नमस्कार मित्रों, सुशांत की फैमिली और सुशांत के ढेर सारे करोड़ों फैन जो एक मुहिम चला रहे थे सुशांत को न्याय जस्टिस दिलाने के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी हमें सफलता हासिल हुई है। और एक खुशखबरी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब से ये ऐलान कर दिया है कि आगे से सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। और इतना ही नहीं मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस दी है मुंबई पुलिस को कि सीबीआई को सुशांत केस की जांच में पूरा सहयोग करेगी और जल्द से जल्द अब सुशांत का कातिल सामने आएगा ही आएगा। और मान लीजिए 5% अगर सुशांत ने सुसाइड भी किया है तो भी, क्योंकि हर सुसाइड नहीं होता, वो मर्डर भी हो सकता है। मतलब कि किसी के दबाव के चलते, मजबूरी के कारण जो सुसाइड करते हैं, ऐसी कंडीशन लाते हैं, तो उसके पीछे अगर कोई भी होगा तो उसको भी सजा मिलकर रहेगी। और इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई पुलिस ने जो भी राज छुपाए होंगे वो अब सीबीआई जांच में अगर सामने आते हैं तो मुंबई पुलिस में से काफी अधिकारी यहाँ पे सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो सुशांत के हर फैन तक इस खुशखबरी को शेयर कीजिए और जल्द से जल्द कातिल पकड़े जाने की प्रार्थना कीजिए। और आखिरकार जनता चाहे तो इस रिपब्लिक भारत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो या पुलिस हो, सबको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। वंदे मातरम। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था। और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं, लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग, मुंबई पुलिस को भी करारा तमाशा लगा इससे। देखिए, किसी राजनीतिक आप देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए, केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किया था उसको, रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से
संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। समय लगता है केस ये सीबीआई में रही है, इनको 100 केस सब केस चले जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में अब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा। जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी ये अब इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहे हैं। कानून अरे हमारे आप तो तैयारी करके आए हैं, हमको आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ। इसलिए कि संविधान ने देश के रवि दाहिए इधर। उसके बाद क्या होगा?